हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए। चैप्टर जो है 9 है, द बुक दैट सेव द अर्थ। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर का जो है लेसन है, अच्छा लेसन है। इसकी मैं समरी मैंने लिख रखी है अपनी भाषा में ताकि आपको समझ में आए। समरी लिखने के बाद मैंने शॉर्ट आंसर डिस्कस किए हैं। चलिए देखते हैं समरी इसकी क्या है भाई। कि लिखा है द बुक, मैंने लेसन का नाम लिख दिया है शॉर्ट वे में। द बुक दैट सेव फ्रॉम अर्थ इज सेट ऑफ 25th सेंचुरी। 25वीं शताब्दी का जो है ये सेट लिया गया है। दिस इज अ साइंस फैंटेसी, और जो है ये विज्ञान फैंटेसी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द हाफ फेड नॉलेज इन ऑलवेज डेंजरस। ये इस पे आधारित है। इसका मतलब आधार ये है कि आधा अधूरा नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एक लेसन है, ठीक है। ये एक सभी के लिए लेसन है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए, और ये ट्रू है कि भाई आधा अधूरा नॉलेज हर क्षेत्र में बेकार होता है। इट इज़ ए ह्यूमरस टेल ऑफ हाउ अ बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव अर्थ फ्रॉम अ इन्वेशन बाई मार्टिन्स। क्या है ये भाई? इट इज़ ए ह्यूमरस टेल। ये एक स्टोरी है जो हास्यास्पद तरीके से बताई गई हास्य कहानी है कि कैसे एक नर्सरी राइम जो पृथ्वी को मार्टिन्स के आक्रमण से बचाता है। ठीक है, मार्टिन्स मतलब जो मंगल ग्रह पर रहते हैं उनके आक्रमण से जो बचाता है। ये एक उस बारे में कहानी दी गई है। क्या है? थिंक टैंक वॉज कमांडर ऑफ मॉर्टियन, और वो मंगल पर रहने वाला थिंक टैंक के कमांडर दिखाया गया। वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और अपना मतलब आत्मविश्वासी लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी टाइप का। उसको हर चीज़ का नॉलेज ना होते हुए भी वो मानता है कि वो सर्वज्ञानी है। ही कंसीडर हिज व्यूज़, वो अपने थॉट्स रखता है, व्यूज़ रखता है। टू बी सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर। टू अदर, दूसरों से भी ऊपर अपने सोच और विचार को रखता है कि हम भाई जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वही ही सच है और वो ही सही है। ठीक है। हिज हाफ एंड इनकम्प्लीट नॉलेज मेड हिम फ्रॉम अर्थ, और उसका जो आधा अधूरा ज्ञान है वो उसी से सोचता है कि हम पृथ्वी को पार कर लेंगे, जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे। दिस हेल्प द प्लानट अर्थ फ्रॉम बीइंग इन्वेडेड, और वो ये समझता है कि यही चीज़ जो हमें ज्ञान है उससे हम पृथ्वी ग्रह पर आक्रमण करने से होने से उसे बचा लेंगे और उसमें हमें मदद मिलेगी। लेकिन उसके पास आधा अधूरा ज्ञान है। एक छोटे बच्चों की एक स्टोरी टाइप से ले ली गई है और उसको बताने का प्रयास किया गया है। थिंक टैंक में एक कमांडर दिखाया गया, उसके बेस्ड पे पूरी स्टोरी घूमती है। देखिए भाई, शॉर्ट आंसर, हमारा पहला शॉर्ट आंसर ये है कि हु इज़ थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन है? व्हाट डज ही वांट टू डू, और वो क्या करना चाहता है। वो कौन है और वो क्या करना चाहता है? तो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी आंसर है थिंक टैंक इज द कमांडर इन चीफ। थिंक टैंक क्या है? कमांडर है, चीफ कमांडर है, शासक है चीफ का। एंड द रूलर ऑफ मार्स, और मंगल ग्रह का भी शासक है। एंड इट्स ट्रू मून्स, उसके 2 चंद्रमा भी हैं। भाई वो कमांडर इन चीफ भी है, मार्स का शासक भी है, और वो उसके 2 चंद्रमा भी हैं, यानी कि 2 चंद्रमा उसके अंडर में है, 2 ग्रह उसके अंडर में है। ही इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट पर्सन इज द यूनिवर्स, इज इन द यूनिवर्स। वो जाना जाता है, कंसीडर मीन्स क्या होता है? जाना जाता है। वो जाना जाता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान लोग, ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान के रूप में वो जाना जाता है। ही हिमसेल्फ थिंक्स, और वो खुद भी ऐसा सोचता है। भाई थोड़ा सा घमंडी टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि तो वो भी अब ये भी सोचता है कि हाँ भाई जो ये सब लोग कह रहे हैं वो सारा सच है। ही वॉन्ट्स टू इन्वेड अर्थ, वो पृथ्वी को बचाना चाहता है। एंड पुट इट्स अंडर हिज रूलरशिप, और ही वॉन्ट्स टू इन्वेडर्स, यानी कि सॉरी, वो आक्रमण करना चाहता है पृथ्वी पर और उसको अपने अधीन करना चाहता है और पृथ्वी को अपने शासन के अंतर्गत करना चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि धरती मेरे अंडर रहे, है ना। धरती वाले, जैसे पहले अंग्रेजों ने हम पे शासन कर लिया था ना, वैसे ही वो भी चाहता है कि आप पृथ्वी पर हम शासन करें। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, जिससे कि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट डज सॉरी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज नूडल से इन द प्रेज ऑफ थिंक टैंक। नूडल जो है थिंक टैंक की प्रशंसा में क्या कहता है?
और वाई डज थिंक टैंक आस्क नूडल टू गो ओवर द होल थिंग अगेन। और थिंक टैंक उसे सभी चीज़ें दोबारा दोहराने के लिए क्यों बोलता है कि भाई रिपीट दिस अगेन, दोबारा दोहरा क्यों, भाई उससे गलती हो जाती है। देखिए, नूडल्स बोज लॉ बिफोर थिंक टैंक। नूडल्स जो है अभिवादन करता है, यानी कि नतमस्तक, बोझ मतलब झुकाता है, लॉ अपने आप को नतमस्तक कर लेता है उसके सामने। ही कॉल्स हिम ग्रेट एंड माइटी, वो उसे बुलाता है महान और शक्तिशाली। ही प्रेजेज हिम बाई कॉलिंग हिम द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। वो उसकी प्रशंसा करता है और उसे बुलाता है कि वो भी ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान है, क्रिएचर माने प्राणी है। थिंक टैंक आस्क्स हिम टू गिव ओवर द होल थिंग्स अगेन। थिंक टैंक उससे फिर से वही चीज़ दोहराने को कहता है कि अगेन आप रिपीट कीजिए, क्यों? बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट ए पार्ट ऑफ ए सैल्यूटेशन। वो अभिवादन करने में कुछ ना कुछ भूल कर रहा है। क्या भूल कर रहा है? उसने ये तो बता दिया कि वो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट इंटेलिजेंट है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन क्या बता दिया, क्या भूल गया? नूडल फॉरगेट टू ऐड थिंक टैंक एज अ न्यू रूलर ऑफ मार्स एंड टू इट्स टू मून्स। नूडल ये भूल जाता है कि थिंक टैंक एक नया शासन है मंगल ग्रह का और उसके 2 चंद्रमा भी हैं। ये तो कहना ही भूल गया। खाली यही बताया शक्तिशाली और ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि तुम्हारे 2 चंद्रमा है और एक मंगल ग्रह भी है, वो भी तुम्हारे अंडर में है, तुम उसके भी शासक हो, तुम उसके भी मालिक हो। ये बताता नहीं है, इस चक्कर में वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जो भी तुमने कहा है वो सारा रिपीट करो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।